है यहाँ पे। ये हादसा हुआ उस वक्त मैं यहाँ मौजूद था और मैं यहाँ खड़ा दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। जब ये गिरा तो मेरे हाथ पे भी थोड़ी सी चोट लगी, मगर मैं उसके नीचे से निकल आया और फिर ये समझा कि अंदर मैं देखा बहुत सारे मजदूर लोग अंदर काम कर रहे थे। तो आते आते लोग उनको मना भी कर रहे थे कि भाई ये जो तुम काम कर रहे हो गलत है, तुम पूरा जो खोल दियो ये कभी भी गिर जाएगा। मगर वो जो कॉन्ट्रैक्टर वो खड़ा था, वो एक दाढ़ी वाला, वो बोल रहा था नहीं नहीं भाई नहीं गिरेगा, हम संभाल रहे हैं ऐसा वैसा। मगर वो पूरा इन लोग ने बहुत खतरनाक कर दिया था कि गिर ही सकता था कभी भी, और जो सोच रहे थे लोग वही हुआ और ये पूरा गिर गया। मगर भाई आप बोल रहे थे कोई ऊपर भी रहता था? हाँ, ऊपर एक्चुअली 3 रूम था, नीचे इनका हॉल था। एक तो खाली था और एक्चुअली तीनों में फैमिली थी, लेकिन एक जो बीच वाला जिसका पोर्शन सबसे ज़्यादा गिरा है वो एक फैमिली रहती थी। वो लोग आज सुबह ही महाबलेश्वर के निकल गए। तो दिवाली की छुट्टी में वेकेशन में उन लोग बाहर निकल गए, तो उनकी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा पोर्शन उनका ही ख़राब हुआ है। और 2 साइड के पोर्शन गए हैं जिसमें गुजराती फैमिली रहती थी। अब उसकी तो इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुआ, उनकी जो एक लेडी है कोई, वो अभी भी बेहोश है वो। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इन लोगों ने क्या किया मालूम है, विदाउट एनी नोटिस, और कोई बोर्ड नहीं लगाया कि हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, और ना ही ऊपर वाले को कोई नोटिस दिया कि हम लोग नीचे काम कर रहे हैं, हॉल का रिपेयर कर रहे हैं। ये साल्वेशन आर्मी का प्राइवेट स्ट्रक्चर है, इनका प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था। इन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगाया, इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया किसी को ऊपर, और ना कोई बीएमसी में इन्फॉर्म किया इन्होंने। और ये जो है हम लोगों को कल पता चला, एक्चुअली अंदर से काम चल रहा था। कल जब बाहर इन लोगों ने होलो किया, मैंने आपको वीडियो दिया है, एंगल और वॉल के बीच में इन लोगों ने एक लंबा होलो कर दिया, जिसकी वजह से ये कैजुअलिटी हुई। वैसे तो किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेबर वगैरह थे 3-4, उनको हम लोगों ने निकाल दिया वक्त पर। हाँ, अभी वो जिसका घर जो बीच में था उससे अभी बात हुई फ़ोन पे, तो उसका कहना ऐसा है कि मेरे कैश और ज्वेलरी थोड़ी है, उस पर आप लोग ध्यान दो, उसके लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। फायर ब्रिगेड वालों को हम लोगों ने बोला है, सांगले साहब आए यहाँ से बाइकला फायर ब्रिगेड से, चीफ ऑफिसर है, तो उनसे हम लोगों ने बोला है कि उनकी जो भी सामान है उनको निकाल के दे दिया जाए। क्या हुआ था? यहाँ पे कुछ अंदर साल्वेशन आर्मी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रही थी। 3-4 दिन से काम चला था। रेसिडेंट्स काफ़ी अपोज कर रहे थे कि जो तू काम कर रहा है वो इलीगल कर रहा है, और तू अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स नहीं कर रहा है कि इसको प्रांची बांधना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो कुछ नहीं कर रहा था। इन लोग का काफ़ी ऑब्जेक्शन था, मगर इसने नहीं माना। आज इसने पूरा अंदर टाँचा मारते मारते अंदर काम करते करते सडनली ये बिल्डिंग का पोर्शन कोलैप्स हो गया, जिसमें 3 लेबर थे, इंजर्ड हो गए, और वो डायरेक्ट भागा, सारे लेबर छोड़ के भागे। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ कोई नहीं रहता था, मिडिल पोर्शन पूरा खाली था, वरना यहाँ पे ओल्ड एज होम है, यहाँ पे ब्लाइंड हॉस्टल है, यहाँ पे बच्चे रहते हैं। एक मेजर इंजरी बच गई कि ये पोर्शन खाली था, मगर ये काम जो हो रहा था वो इलीगल हो रहा था। किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो रहा था ये साल्वेशन आर्मी वाला जानता है, और उसने कोई नोटिस नहीं लगाया था कि भाई डेंजर पोजीशन, काम यहाँ पे चालू है, कुछ भी नहीं। उसने अपने हिसाब से सारा काम किया। फंसे होने की देखिए, अभी तो कोई कैजुअलिटी की तो 3 रिपोर्ट्स आई, बाकी अभी फंसे होने की कोई तो रिपोर्ट नहीं है। हम लोग मालूमात भी ले रहे हैं, मगर इन लोग बोल रहे हैं कि शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है। देखते हैं अभी आगे क्या है। आपका नाम और ये लोकेशन जहाँ पे रहते हो? ये साल्वेशन आर्मी एरिया है। मेरा नाम प्रमोद है, और बात एक ऐसी है कि मैं कॉन्शियसली हमेशा यहाँ खबर करता हूँ, प्रॉपर्टी नहीं बेचने का और प्रॉपर्टी का काम कोई उल्टा करने का नहीं। और मेरे पास एक ऑर्डर ऐसी है। यहाँ के रेसिडेंट्स हैं? हाँ, आई एम रेसिडेंशियल इनसाइड। और एक ऐसा है कि ये हमेशा एक ही कॉन्ट्रैक्टर को काम देते। पता नहीं वो बच्चा था, अभी उसके पिताजी तो काम नहीं करते, वो बच्चा था, उसने जैसा बोला सपोर्ट वगैरह लगाना चाहिए, ऐसा काम नहीं किया। दूसरी बात ये है कि पता नहीं ये ट्रस्ट के लोग जानबूझ के काम कर रहे हैं, ऐसा पता नहीं क्या चक्कर है। क्योंकि वो हमने ऐसा भी सुना है कि जगह वो लोग बेचने के चक्कर में है बहुत सा जगह। दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर द सोशल वर्क, दिस इज द साल्वेशन आर्मी, इट इज द वन ऑफ द क्रिश्चियन ट्रस्ट। ये सब है, और ये सोशल वर्क इट मस्ट बी गॉट टू कंटिन्यू। अब पता नहीं क्या बात है, वो ऊपर वाला जाने। लेकिन दूसरी एक बात है, वो कंपाउंड में ये लोग ने हॉल चालू किया शादी का, ना उधर परमिशन है, बीएमसी का परमिशन है, ना लाइसेंस है, ना कुछ नहीं है। हाँ, और से फायर का सेफ्टी कुछ नहीं है, ये सेफ्टी उधर है ही नहीं कुछ भी। फिर भी हॉल गए 1 साल 10 महीने से चालू है, और 1 साल 10 महीने से मैंने पुलिस को कंप्लेंट है मेरा, सॉरी बीएमसी को कंप्लेंट है, फायर ब्रिगेड को कंप्लेंट है। फायर ब्रिगेड ने आके मेरे कंप्लेंट के थ्रू उसने इंस्पेक्शन किया और उसने रिपोर्ट दिया, उसकी कॉपी मेरे पास 2 कॉपी है कि देयर इज़ नो सेफ्टी, फायर सेफ्टी नहीं। फिर भी दे आर रनिंग द हॉल का काम चालू है उनका, और ये हॉल सेफ्टी नहीं है, फिर भी वो काम चालू है। और मैं लास्ट वीक में गौरवले साहब जो है फायर ब्रिगेड के,
उनके पास मेरी फाइल लेके गया, साहब आदमी मरने के बाद हॉल खुद सील करेंगे क्या आप? बोला हो हमारा काम नहीं है, हमारा काम आग लगने के बाद आते हम लोग। हाँ, तो ना बीएमसी वाला आ रहा है, ना बीएमसी वाला आ रहा है, ना फायर ब्रिगेड आ रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग? और मैं उनको बोला साहब आप बोलता है सतर्क नागरिक बनो, आज हम सतर्क है तो हमारा क्या क्यों नहीं लेते आप लोग? आप क्या बोल रहे थे? आपका हमारा कहना ये है, हम लोग के डैडी हम लोग इधर 70 साल से हम लोग काम करके इधर रह रहे, हम लोग इधर के मेंबर है चर्च के, सब कुछ इसमें हम लोग इनको कोई चीज़ के लिए बोलते, ये लोग बोलते कि हमारा ऊपर ने साहब ने जो बोला हम लोग वही करेंगे। अभी हम लोग अगर बीएमसी फायर ब्रिगेड इन लोग को ये करते तो इन लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? जब भी इन्होंने इधर हॉल चालू किया, हॉल का लाइसेंस नहीं, फायर सेफ्टी नहीं है, उधर भी कल कुछ हो गया शादी की इसमें तो क्या करेंगे? इन लोग अपनी मनमानी करते। इन लोग को ये बिल्डर को देने का ये जगह जो है 2 साल पुराना है, तो ये हेरिटेज में आयल है, पेपर डिक्लेयर है, इन लोग के पास सब डॉक्यूमेंट्स है, तो इन लोग उसको मेंटेन क्यों नहीं करते? आज हमारे ट्रस्ट के पास इतना पैसा है, मेरे को अमाउंट मालूम है, मेरे हाथ में सब कुछ है, तो इन लोग उसको मेंटेन क्यों नहीं करते? ये रेंट से देने का, रेंट से क्या तरीके से दिया जाता है, इनको कुछ ये नहीं हमारा है, हम लोग कुछ भी करेगा, कोई कुछ बोलने का नहीं देने का, थर्ड पार्टी को ट्रस्ट प्रॉपर्टी नहीं देने का एक ये चैरिटी का कानून है, और वो थर्ड पार्टी एक टाइम घुस गया वो जाएगा नहीं तो ट्रस्ट का प्रॉपर्टी और सोशल वर्क वो बंद हो जाएगा। आप बोल रहे थे यहाँ कुछ बाजार वगैरह अभी उन लोग का चालू था इधर मिनी बाजार खोलने का, उसके लिए ये रिपेयर काम चालू था, तो इन लोग ने बीच में का बीम क्यों तोड़ा? बीम तोड़ने से बिल्डिंग तो जाएंगी, बिल्डिंग तो ये हो जाएगा, तो फिर उसका क्या? और इन लोग जो ये हम लोग ने बोला है, हम लोग ने चैरिटी, हमारा केस चालू है, अभी भी केस चालू है चैरिटी में, हम लोग ने बोला इन लोग जो ये कर रहे हैं काम ये गलत है, अभी भी हम लोग ने पेपर डाला हुआ है, मगर अभी दिवाली का छुट्टी चालू है। हम लोग ने वो बोला कि लास्ट टाइम भी हमने ये किया कि अगर आपको काम करने का है ना, तो आप कोई भी काम करते हो आपको पेपर डिक्लेयर करना चाहिए, सबसे पहली बात न्यूज़पेपर आउट करना चाहिए कि ये कोटेशन हम लोग को, इन लोग का कॉन्ट्रैक्टर फिक्स है, इन लोग उसको ही पैसा दे के काम करवाते, जिधर 5 लाख का काम है उधर 15 लाख 20 लाख करके सब जन बांट के लेते। अभी इसके अंदर किसी की जान गई रहेगी, किसका ये गया है, उसको क्या करेगा?